पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार है। सीतापुर में पंचायत की सीटों के आरक्षण के निर्धारण के लिए पंचायती राज विभाग ने पिछले 5 चुनाव में आरक्षित रही सीटों की लिस्ट निदेशालय को भेज दी है। पंचायत चुनाव में आरक्षण चक्रानुक्रम से होगा या फिर जीरो से, ये फैसला शासन करेगा। हालांकि इस बार चक्रानुक्रम से आरक्षण निर्धारित होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो इस बार सीटों के आरक्षण में काफ़ी उलटफेर देखने को मिलेगा। इस पर सोमवार तक फाइनल मोहर लगने की संभावना है। बता दें कि पंचायत चुनाव में दावेदारी का मूड बनाए लोग आरक्षण सूची का इंतजार कर रहे हैं। इसी के आधार पर तय होगा कि किस जात का उम्मीदवार किस गांव में अपनी दावेदारी कर सकता है, क्योंकि अगर गांव आरक्षित हो गया तो सामान्य जात के लोग वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह अगर गांव महिला के लिए आरक्षित हो गया तो वहां से कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पंचायत चुनाव में सर्वाधिक विवाद सीटों के आरक्षण तय करने में फंसता है। हर सीट पर प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के इरादे से वर्ष 1995 से चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है। अमूमन जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित हुई है उसके अगले चुनाव में उसे छोड़ दूसरे वर्ग को यह सीट मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार राजनीतिक और स्थानीय दबाव में एक वर्ग को ही सीटें आरक्षित हो जाती हैं, जिस कारण से चुनाव के बाद तक विवाद बना रहता है। पिछले चुनाव में हुए विवादों से सीख लेते हुए पंचायती राज महकमा अब पारदर्शी व्यवस्था तैयार करने की कवायद में जुटा है। पहले पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया जिला स्तर पर समिति के माध्यम से कराई जाती थी, लेकिन अब की शासन स्तर पर पंचायत में सीटों का आरक्षण निर्धारण किया जाएगा। इससे जुगाड़ के सहारे आरक्षण में हेराफेरी करवाने की मंशा रखने वाले संभावित प्रत्याशियों को झटका लगेगा। हालांकि लोग अभी हार मानने को तैयार नहीं हैं और डीपीआरओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। ब्लॉकवार भेजी गई आरक्षण की सूची। पंचायत की सीटों के आरक्षण के लिए वर्ष 2015, 2005, 2000 और 1995 में पंचायत चुनाव के दौरान लागू आरक्षण की ब्लॉकवार सूची निदेशालय को भेजी गई है, जिसके आधार पर 2021 में सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का चक्रानुक्रम फार्मूला यह रहेगा: पहले एसटी महिला, फिर एसटी महिला पुरुष, इसी तरीके से पहले एससी महिला, फिर एससी महिला पुरुष, पहले ओबीसी महिला, फिर ओबीसी महिला पुरुष। अगर तब भी महिलाओं का 1/3 आरक्षण पूरा ना हो तो महिला, फिर इसके बाद सीटें अनारक्षित की जाएंगी। अगर तब भी महिलाओं का 1/3 आरक्षण पूरा नहीं होता है तो पहले महिला, उसके बाद अनारक्षित सीटें की जाएंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।